मैंने कहा नमस्कार। ओ नमस्कार नमस्कार नमस्कार। और कहिए महाशय जी। आज मैं 20 साल बाद इस शहर में आया हूँ। जब मैं पहले यहाँ आया था, हाँ? तो यहाँ छोटे छोटे मकान थे। अच्छा, लेकिन आज देख रहा हूँ कि आलीशान मकान बन चुके हैं। ऐसा है, जब आप 20 साल पहले यहाँ आए थे तब छोटे छोटे घर थे, मड़ई थे और छोटी छोटी हवेली थी। अब जमाना बदल गया है, परिवर्तन हो गया, बड़ी बड़ी बिल्डिंग हो गई है, बड़े बड़े महल हो गए हैं। वैसे मैं सेठ घनश्याम मकान ढूंढ रहा हूँ। ओहो, और मेरा नाम कालीचरण है। काली चलना तई है बे। अब का पहचान बा, अब का पहचान बा। हमार नाम ना जनता, मुझे नहीं मालूम। हमार नाम रामू है, रामू। क्या रामू तुम? हाँ रामू। मैं तुम्हें पहचाना ही नहीं पाया। अब का पहचान पा। कह जा भाई, 20 साल वाली बतिया याद बा? कौन सी बात? अब भाई भूल जा भाई करबे, जब हम तू भिटवा किनरवा बकरिया चरावत रहे ना। कुछ याद आ रहा है। हाँ यार, अब याद आ भाई करे। अब गुल्लिया टेनवा खेलत रहे भाई। जब तू हार गया, जाए के बहवा में दुकान रहा, हम पिछवा से पहुंचे, एक दाई मारे रहे ना। वास्तव में रामू, मुझे जब बचपन की बातें याद आती है तो अकेले में हंसी जाती है। वास्तव में बचपन की बातें और कुछ होती है। हाँ, ये तो अच्छा हुआ तुम मिल गए, वरना मैं काफी देर से परेशान हो रहा था। अच्छा ऐसा है। हाँ सेठ घनश्याम के घर ही हाँ। चलना चाहते हो? हाँ। मिलना चाहते हो? हाँ। आइए, मैं आपसे सेठ जी से मुलाकात कराते हैं। चलिए चलिए चलिए। आइए आइए, मेरे साथ आइए, आइए आइए आइए। सेठ जी राम राम। राम राम रामू। हाँ सेठ जी कहिए। आज बहुत दुखित हैं आप, क्या बात है सेठ जी? दुखित नहीं हूँ रामू, क्या बताऊं। जब से शारदा मेरे घर में आई, कम से कम 20 साल बीत गए। हाँ सेठ जी। लेकिन एक बच्चे का जन्म नहीं दी। मैं एक बच्चे के लिए कहाँ कहाँ तक नहीं गया, कोई धाम नहीं छोड़ा, देवी देवता की आराधना और प्रार्थना तक बहुत किया, लेकिन भगवान ने मेरी पुकार नहीं सुनी। और जब से शोभा मेरे घर में आई है, समझो एक लक्ष्मी बनकर आ गई है। लक्ष्मी का वास मेरे घर में हो गया है। मुझे बहुत खुशी ये है, शोभा और शारदा दोनों के बच्चा पैदा होने वाला है। बड़ी खुशी की बात है, बड़ी खुशी की बात है सेठ जी। नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। कहिए कालीचरण, बहुत दिन बाद आए हो, और तो सब हाल चाल ठीक है ना? हाँ जीजा, सब कुछ सल मंगल है। जीजा, मैं कोई ऐसे कामों में फंस गया था जिससे मुझे आने का समय नहीं मिला। लेकिन जीजा, वो बाहर जी दिखाई दे रही हैं। अरे ओ शारदा, जरा आओ, देखो कौन आया है। नमस्ते भाजी। नमस्ते भैया, नमस्ते। और भैया, आज 20 साल बाद बहन की याद है जिससे भूल गए थे भैया। मैं जानता हूँ कि मेरी बहन जरूर नाराज होगी। बहन मुझे माफ करना, मैं कुछ ऐसे काम में उलझ गया था जिससे मुझे आने का समय नहीं मिला। अच्छा भैया। कालीचरण, देखो इस वक्त मैं मिल जा रहा हूँ, तब तक आप रहिए और शारदा नाश्ता तैयार करेगी, नाश्ता वगैरह कर लेना, फिर शाम को मैं आऊँगा तो बैठ कर के बात आराम से होगी। अच्छी बात है। और भैया घर का समाचार क्या है? सब ठीक है बहन जी। लेकिन बहन जी। हाँ भैया। ओ राजा नहीं दिखाई दे रहा है। अरे वो राजा। नमस्ते नमस्ते
नमस्ते नमस्ते। और कहिए। सब कुशल मंगल है। भैया आप रानी से बातचीत करते मैं आपके लिए चाय नाश्ते का इंतजाम कर दूं। हाँ भांजी, वास्तव में मुझे भूख लगी है। और कहिए। क्यों भाई राजन, और सब ठीक है? जी हाँ, अपना कहिए। सब कुशल मंगल है। लेकिन राजन, मैंने सुना है तुमने भी शादी कर लिया। हाँ कालीचरण, शादी तो हो गई लेकिन बाप भी बनने वाला हूँ। यानी बाप भी बनने वाला हूँ। ओह, इसका मतलब मैं मामा बनने वाला हूँ। लेकिन राजन, तुमने शादी कर लिया लेकिन मुझे निमंत्रण नहीं दिया। क्या बताऊं भाई साहब, ये शादी इतनी जल्दी में हुई कि इसमें किसी को निमंत्रण देने का मौका ही नहीं मिला। खैर कोई बात नहीं है। क्या तुम मुझे छोटी बहन से नहीं मिलाओगी? अरे क्यों नहीं मिलाऊंगा भाई, ये तो खुशी की बात है ना। अरे शोभा, मेरे सर में बहुत तेज दर्द हो रहा है, मैं अंदर चल रही हूँ। रामू। हाँ भैया। अभी तक तो शोभा थी, ठीक थी। हाँ। लेकिन अभी अभी क्या हो गया? क्या बताइए भैया। देखिए, तुम इनकी देखरेख करना। हाँ। मैं जा रहा हूँ डॉक्टर के पास, अभी आता हूँ। अच्छी बात है भैया, आप जाओ। क्या बताइए पंचऊ, अब तक तो हमार घर बड़ा हरा भरा रहा, बड़ा कुशल मंगल रहा। और जब से ई सार काली चरना घरे में गगोड़ धरेस, तब से ही बीमारी चालू हो गई। हमका लागत है एक सारे घोड़ी खड़ा। वास्तव में हमारी जगह भी ठीक कहती है कि पृथ्वी गोल है। जो इंसान जहां चलता है यदि फिर वहीं पहुंच जाता है। मुझे ख्वाब नहीं मालूम था कि मैं जिस शोभा को दहेज खातिर ठुकरा दिया था वही शोभा एक दिन फिर मेरी नजरों के सामने आएगी। आज क्या देख रहा हूँ, वही शोभा इस रूम महल में बहू रानी बन आई है। वाह शोभा वाह, वो दिन मुझे याद है जब तुमने अपने दरवाजे मुझे चप्पल लेकर माई दौड़ी थी। लेकिन मेरा नाम कालीचरण है। कालीचरण जिसके पीछे हाथ धो के पड़ जाता है उसे जी तबाह कहता है। ये तो बड़ा अच्छा मौका है। मैं सोचा हूँ अब मैं कुदनिहार रहकर शोभा से अपना चुका ही लूं। अब मुझे एक तीर से दो शिकार करना है। पहला मुझे अपनी बहन शारदा से बदला चुकाना है। मेरी बहन को ससुराल लाए 20 साल हो गए, लेकिन मेरी बहन ये एक बार नहीं ख्याल किया कि मेरा भाई इस संसार में किस हालत में है। मैं दुनिया में दादर की ठोरी खा रहा हूँ और मेरी बहन यहाँ गुच्छरे उड़ा रही है। घबराओ नहीं, अगर मैं सबको एक दिन बर्बाद न कर दिया तो मेरा नाम कालीचरण नहीं। इसमें बड़ा अच्छा मौका है। राजन डॉक्टर बुलाने गया है। शोभा अपने कमरे में अकेली होगी। अब मैं शोभा से मिलकर दो बातें करता हूँ। कौन शोभा, पहचाना मुझे? मैं तो नहीं पहचान रही हूँ। देखो शोभा, अनजान मत बनो, तुम्हें सब कुछ मालूम है। जानता हूं नाराज होना। शोभा, जा रही रूठी शोभा तू मुझे से कहां। रूठी शोभा तुम मुझे से कहां, आ गया तुमसे मिलने को तेरे यहाँ। जानी करी अनजानी बनना
शोभा है अच्छा नहीं, सच्चाई को छिपाकर पास रखना अच्छा नहीं। जो हुई भूल मुझसे तुम कीजिए क्षमा। आज मैं खुद अपने केव पछता रहा हूँ कि मैं तेरे साथ कितना बड़ा जुल्म किया, अन्याय किया। शोभा मुझे माफ कर दो। बिन इजाजत के आए क्यों फरमाइए, बिन इजाजत के आए क्यों। बिन इजाजत के आए क्यों फरमाइए, अपने आने का मकसद तो बतलाइए। कुंवारी शोभा मैं नहीं, मैं किसी की नार हूँ, मुझ पे अधिकारी और किसी का कह रही जहार हूँ। अपनी मनहूस सूरती को ले जाइए। मेरे कमरे में बगैर बुलाए क्यों आए हो? मुझसे कौन सा काम पड़ेगा तुम्हारा? इस तुम्हारे हुस्न को दिल मेरा है चाहता, खो गया जो प्यार था फिर उसे मैं चाहता। हंस के सीने से मुझको लगा दिल रुबा। जिस देवी को, जिस प्यार को मैं खो गया था, स्वभाव से फिर चाहता हूँ एक बार हंसकर अगर मैं बाहों में आ जाओ, मजा आ जाए। शोभा घाव जो दिल में लगा भूल सकती मैं नहीं, चाल तेरी सतरंगी चल यहाँ सकती नहीं। अपनी बहके हुए नजीरों को न दिखलाइए। मैं यहाँ पे किसी की नार बन किया हूँ, अगर मुझ पे अधिकार है तो और किसी का अधिकार है। अपनी मनहूस सूरत लेके चला जाओ यहाँ से। तेरा नाटक मैं सुनने को आया नहीं, बात पर ध्यान मेरे जरा दीजिए। प्यार छुप करके मुझसे तुम करती रहो, है इसी में भला शोभा सच मानिए। लाके बारात वापस चला क्यों गया? पहले समझा नहीं ऐसे करते हुए, दहेज के लोभी पापी तो गद्दार है, नीच मक्कार है, नीची गद्दार है। पहले नहीं समझा जब मेरे दरवाजे से अपनी बारात वापस लेके चला गया। दहेज लोभी पापी कमीने, मैं तुमसे कोई बात नहीं करना चाहती। ठीक है शोभा, सारी गलती मेरी है। मुझे ऐसा नीच पापी संसार में खूनी होगा। आज तो मैंने तेरे साथ बड़ा जुल्म का अन्याय किया। शोभा मुझे माफ कर दो। शोभा शायद तुम्हें मालूम, ये मेरी बहन शारदा घर है। तो क्या करूं? और मैं उसका भाई हूं, और मैं खुद यहाँ रहूंगा। जब मैं खुद यहाँ रहूंगा और तुम्हें अपने सामने देखता रहूंगा
साला दिल नहीं मानेगा। इसे मेरी छोटी सी बात मान शोभा, अरे क्या फर्क पड़ता है, हम दोनों दुनिया की निगाहों में भाई बहन बने रहेंगे और उधर महल में छुप छुप कर जवानी का आनंद लेते रहेंगे। हरामी, ऐसे कहते हुए शर्म नहीं आती? अगर तुझे प्यार करना है, इसी बगल में तुम्हारी बहन है, चल माँ बहन से प्यार कर। मैं शर्म को पी गया हूँ, बात मैं तुझसे कर रहा हूँ, लेकिन तुम माँ भाव चली जा रही हो। शोभा देखो, एक प्रकार से तुम भी मेरी बहन हो। अरे नीच, तू कितना बड़ा नीच है। अगर एक प्रकार से मैं तुम्हारी बहन हूँ, ऐसी बहन के साथ कर तुझे शर्म नहीं लग रही है? मैंने पहले कह दिया कि मैं शर्म को पी गया हूँ। आज काली कारण शर्म लिहाज सब कुछ खो बैठा है। आज मैं सिर्फ तुम्हें देख रहा हूँ कि बना रहे माली क्या सांचे में ढाला है, क्या जवानी है, क्या रूप रंग है। मैं कितना बेवकूफ हूँ जो एक ऐसी दुल्हन खो दिया। अगर तुम मेरी जिंदगी में आए होती और हम दोनों सुहाग रात में होते, अगर से की बातें होती, कितना मजा आता। सुबह मैं तुम्हें दुल्हन रूप नहीं पा सका, लेकिन मेरी छोटी सी बात मान लो। अरे क्या फर्क पड़ता है, हम दोनों दुनिया की निगाहों में भाई बहन बने रहेंगे और उधर महल में छुप छुप कर जवानी का आनंद लेते रहेंगे। हराम खोर कमीनी, अरे ये फूल तुम्हारे गाल पे खिल नहीं सकती, आज तुम हमारे दिल से मिल नहीं सकती। अगर दाब दूंगी ना तो हिल नहीं सकती। मजा आ गया, वाह मेरी जान मन। जब तुम गुस्से से बात करती हो तो मुझे कितना मजा आता है। नीच कमीना, मजा आता है इसको। देखो शोभा, हम तो ठंडे से काम ले रहे हैं और तू गुस्से से काम ले रही हो। सोचो, बड़े भाग्य से, बड़े किस्मत से इस रूम महल में आई हो। जो तुम्हें खुशी प्राप्त हुई से बर्बाद मत करो, वरना मेरा नाम कालीचरण है। कालीचरण, कालीचरण जिसके पीछे हाथ धोके पड़ जाता है उसे दितवा कहता है। कमीने कालीचरण, हरामी कुत्ते की औलाद, तुम्हें धमकी दे रहा है। मैं तेरे धमकियों में कभी नहीं डर सकती। जुबान संभाल की बात करो। आज दुनिया की कोई सी शक्ति नहीं है, कोई ऐसा माई गिरा नहीं पैदा हुआ जो कि आज मेरे हाथों से बचा ले। आज हम तुम्हारी इज्जत को धूल मिला देंगे। दुनिया के सामने भ्रष्टाचार दिखा नहीं पाएगी। आज तो हम अपने दिल की प्यास बुझा के ही रहेंगे। और देखता हूँ तुम्हें बचाने कौन आता है। हरामजादी, बुला में बचाने वाले को। हरामजादी की ओ माय गॉड, ये तो बहुत बुरा हुआ। इसे शोभा बेहोश हो चुकी है और मेरा यहाँ रुकना ठीक नहीं होगा। कहीं राजन आ गया तो सारा मामला बेकार हो जाएगा। इसे मैं यहाँ से जा रहा हूँ, फिर से बात देख लूंगा। ये देखिए डॉक्टर, क्या हुआ डॉक्टर बहू को? घसा बाबू, शोभा को कुछ पुरानी बातें याद आई, जिससे इसके दिल का धड़कन बढ़ गया और बेहोश हो गई। ऐसा करिए, शोभा और शारदा दोनों के बच्चा पैदा होने वाला है। आपके घर में कोई देखभाल करने वाला नहीं है, मेरे अस्पताल में एडमिट कर दीजिए। वहाँ नर्स है, बराबर देखभाल करेंगी और कायदे से बच्चा पैदा हो जाएगा। ठीक कहते हो डॉक्टर साहब। सेठ जी, डॉक्टर साहब ठीक कह रहे हैं। ठीक कह रहे हैं। शारदा, बहू को उठाओ और ले चलो। आओ मेरे साथ। क्यों भाई राजन, तुम्हारी भाभी और बहू का क्या समाचार है? अभी तो कोई संदेशा नहीं आया भैया, हो सकता है डॉक्टर साहब आते होंगे। अरे घसा बाबू, मुबारक हो, मुबारक हो। क्या मुबारक हो डॉक्टर साहब? जरूर बताऊंगा, यही बताने के लिए तो आया हूँ। तो हो मुबारक तुम्हें
घनश्याम बाबू सुनाओ, उस खबरी का पैगाम लाया हूँ मैं। खिलने वाला है सूरज अब तुम्हारे महल, आपसे बात सच्ची सुनाया हूँ मैं। अच्छा बाबू, अब तो आपके महल में एक नहीं दो दो सूरज खिलने वाला है। आपकी सुन बचन डॉक्टर इस घड़ी, अपने मन में मैं फूला समाऊं नहीं। दीन दुखियों को दूंगा बुला दान है, द्वार बाजा बजे सर झुकाऊं नहीं। अरे भाई, ऐसे मौके पर सर झुकाना भी तो अच्छा नहीं होता है। डॉक्टर साहब, आपके वचन सुनकर मैं बहुत खुश हूँ। अब तो दीन दुखियों को बुला बुला कर दान दूंगा और मेरे दरवाजे पर बाजा बजेगा, अपना सर नहीं। घनश्याम बाबू, सबसे ज्यादा खुशी की बात तो है कि बहुत दिनों के बाद भगवान शारदा की भी सुन ली। ठीक है डॉक्टर साहब, लेकिन डॉक्टर साहब, मेरा दोस्त आया है, मैं अपने दोस्त से मिलने का वादा किया हूँ। मैं वहाँ जा रहा हूँ, जब तक आप राजन से बातें करें। अच्छी बात है, जा सकते हो। क्यों राजन? हाँ डॉक्टर साहब। अब तो डॉक्टर बन के आ गए हो। जी हाँ आगे विचार क्या कह रहा है? डॉक्टर साहब, अब तो मेरा मूड यही कह रहा है कि कहीं पर एक अच्छी नर्सिंग होम खोल लूं और जनता की सेवा करूं। बहुत सही सोचा है। घनश्याम बाबू के पास पैसे की कमी नहीं, एक अच्छा सा कहीं पर नर्सिंग होम खुला लो और उसी में जनता की सेवा करो। यही तो सोच रखा है डॉक्टर साहब। ठीक सोचा है, कोई गलत नहीं सोचा है। डॉक्टर की जिंदगी क्या है? जनता की सेवा करना। डॉक्टर साहब, बात क्या? शारदा की तबीयत बहुत खराब है डॉक्टर साहब। मैं भी देख के आ रहा हूँ। आओ अच्छी मेरे बात साथ। डॉक्टर। रामू, शायद भाभी की तबीयत खराब है। हाँ भैया, देखो क्या होता है, मालिक का सहारा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं भैया। भैया अब तक डॉक्टर साहब नहीं आए। आते होंगे। क्यों डॉक्टर, क्या हुआ मेरी भाभी को? राजन, तुम्हारी भाभी शारदा की बच्चा बगैर ऑपरेशन करे। ये क्या कह रहे हैं ये मैं डॉक्टर? सच कह रहा हूँ। लेकिन डॉक्टरी पढ़े हो, डॉक्टर बन के आए हो, फिर भी ऑपरेशन शब्द सुन के घबरा गए। नहीं, घबराना नहीं चाहिए। दिल में धैर्य रखो। मैं तुम्हारी भाभी शारदा का ऑपरेशन करने के लिए जा रहा हूँ। अच्छी बात डॉक्टर। रामू, हाँ भैया, ऑपरेशन में लोगों की जान भी जा सकती है। बिल्कुल सही कह रहे हैं भैया। देखो क्या होता है, ऊपर वाले का सहारा है। हाँ भैया। मुबारक हो राजन बाबू, भैया आपको लड़का पैदा हुआ है। रामू, भैया, आज तो कितना खुशी का दिन है। बहुत बड़ा खुशी है भैया। जी में आता है कितनी खुशियां मनाऊं मेरे भाई। कम है भैया, जितनी खुशियाँ मनाए कम है भैया। ये लो नर्स, मेरी तरफ से कुछ पुरस्कार लेती जाओ। रामू भैया, आज तो बहुत खुशी का दिन है, बिल्कुल सही भैया। लेकिन भाभी का कोई संदेशा नहीं आया। बस इसी बात की चिंता है। हाँ भैया,